दीदी। शीतल कहाँ है? वो शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई है ना, तो हम सबके लिए खीर बना रही है। नाइस। दी, हाँ वो इलायची का डब्बा नहीं मिल रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं देखती हूँ। हाँ। हाँ? कल रात जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा करें क्या? दी आ जाएगी, अभी नहीं, वो रात में कर लेंगे। शीतल, इलायची यहाँ रखी है। दी आ जाएगी, छोड़ो, रात को करते हैं। और रवि, कैसी रही तुम्हारी पहली रात? सब कुछ ठीक था दीदी। तुमने शीतल को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? दीदी क्या बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? ये लो, आ गई। ये लीजिए। दी, जरा खा के बताना कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। एकदम लाजवाब। शीतल, शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ऐसे? शीतल, तुम ठीक हो? शीतल, क्या हुआ ऐसे? शीतल, पता नहीं दीदी क्या हो गया, कल रात में भी ऐसे ही कर रही थी। तो तुम मुझे अब बता रहे हो? शीतल, मुझे लगा कि शादी की थकान है इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल, उठो। शीतल, 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 तुम ठीक हो शीतल? क्या हुआ तुम्हें? हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। अरे प्रभाकर। हाँ पापा। सब काम अच्छे से निपट गया? जी पापा। काका, वो कैटरिंग वाले के पैसे देने बाकी है। ठीक है, जिसका हिसाब बाकी है बुलवा ले। अरे क्लियर कर देंगे। ठीक है काका। कैसी हो मधु रानी? अरे सारा सारा दिन इतना काम करोगी तो थक जाओगी। अपना ख्याल रखा करो। रहने दीजिए, आपकी बेटी की शादी आपने करा दी और हमें कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। हम आपसे बहुत नाराज हैं। सब देंगे। अरे तुम्हें नहीं देंगे तो तुम हमारा ख्याल कैसे रखोगी जाने मन? पर इस बार हमें कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसा क्या? हाँ प्रभाकर। हाँ पापा। सब लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट बांट दे। और हाँ, मधु को कुछ खास और बड़ा सा गिफ्ट दे दे। अरे सारा दिन काम करती रहती है बेचारी, दिल जीत लिया है हमारा। हमें इस बार कुछ बड़ा, कुछ भारी गिफ्ट चाहिए। ऐसा क्या? तो आज रात को देंगे, भारी और बड़ा भी। ऐसा भारी देंगे कि संभाल नहीं पाओगी। जाइए आप। चलते हैं। प्रभाकर, जरा दीदी के वहाँ जाके हाल चाल ले आना। जी पापा। बहुत याद कर रहे थे अपनी दीदी को। यही पास के बाजार में आए हुए थे तो सोचा कि दीदी से मिलते चले। तुम्हारा ही घर है, जब चाहे तब आ सकते हो। हाँ वो तो है। तुम हमेशा ऐसे ही शर्माते हो या आज कुछ अलग बात है? मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, बस यूं ही। तुम अभी भी शर्मा रहे हो, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब आज पहली बार मिला हूँ ना। वैसे दीदी कहाँ है? रवि गया उसे बुलाने, आ रही होगी। जी।
वैसे तबीयत खराब है उसकी थोड़ी सी। क्या हुआ दीदी को? वो बेहोश हो गई थी चक्कर खा के। देखिए, आप परेशान मत होइए, अब दीदी ठीक हो जाएगी। हाँ, पर तुम्हें तो पता है ना, रवि को ऑफिस जाना है और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, तो थोड़ी सी फिक्र तो हो ही जाती है ना। नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने, लेकिन हम बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ, सब बताएंगे पापा। किससे बात कर रही थी? वो हमारी सहेली थी। वो अच्छा। हाँ, वो कल के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तुमने सब बता दिया? क्या बताते हैं? बताने लायक कुछ हो तो ना। तो आज रात की बता देना। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जी। तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया है। क्या प्रभाकर आया है? हम अभी उससे मिलकर आते हैं। अरे तुम यहाँ, प्रभाकर? हाँ दीदी। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं आती हूँ, ठीक है? बैठो। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। राखी जी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। तुम चिंता मत करो, तुम हमारे यहाँ चलोगी ना तो हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ, अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं किसी ओझा को दिखा दूंगी। ठीक है दीदी। हमने वर वधू की समस्या को समझने की कोशिश की है। दोनों में दोष है। अगर आप कोई उपाय करते हैं तभी ये दोष खत्म हो सकता है। ये क्या बात हुई? डॉक्टर को दिखाते हैं ना। बिल्कुल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए आप, लेकिन हमारे बताए हुए उपाय को समझने की कोशिश तो कीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, बस एक छोटा सा उपाय है। रवि को शीतल के घर जाकर 7 दिन तक वहीं रहना पड़ेगा। बस ध्यान रहे, इन 7 दिनों में पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, लेकिन एक ही छत के नीचे रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जाके ससुराल में रहूं? और ऐसा क्या है जो इस घर में नहीं हो सकता? मुझे वहां जाके रहना पड़ेगा? बेटा, ये इनका जन्म दोष है और वो इनका जन्म स्थान, इसीलिए उपाय वहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं रह सकते? ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें अपनी शादी बचानी है। हम एडजस्ट कर लेंगे। शीतल ठीक कह रही है रवि, शादी की है तो अच्छे से निभानी है ना। तुम्हें घर वालों के लिए और इसके लिए ये करना पड़ेगा। दीदी, आप अकेली पड़ जाएंगी, और मैंने शादी आप ही के लिए तो किया है। यहाँ कौन रहेगा इस घर में? आपको भी जरूरत है किसी के साथ की। तुम शीतल के साथ रहो, ये ज्यादा जरूरी है। हमारा बेटा यहाँ कुछ दिन रुक जाएगा, सिर्फ 7 दिन की तो बात है। दामाद जी, आप हमारे घर चले जाओ और प्रभाकर यहाँ रह लेगा। क्यों पंडित जी? जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, प्रणाम चलते हैं। पंडित जी। अच्छा, मैं आपको बाहर तक प्रणाम। छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं पंडित जी, आप हमारे मेहमान हैं, चलिए। देखिए, हमने सारा कमरा आपके हिसाब से सेट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं प्रभाकर के कमरे में सोने। आप भी आराम कीजिए। कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? नींद नहीं आएगी तुम्हारे बिना? क्या हम एक बेड पे नहीं सो सकते साथ में? नहीं, आप समझो, 7 दिन की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। आप आराम कर लो, ठीक है? मैं आपके लिए दूध भिजवाती हूँ।
मधु, ये दूध जीजा जी को दे देना। ये बादाम वाला दूध है, ये पीने से उनके बॉडी को आराम मिलेगा। ठीक है, दे देती हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। गरम दूध है, मुझे ठंडी पसंद है। एक काम करो, दूध नहीं चाहिए, जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है, लाते हैं। जीजा जी, ये लीजिए पानी। अरे तुम तो पूरी गीली हो गई हो। ऐसे मत देखिए, हम खड़े खड़े सूख जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या हम आज थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? रवि, क्या तुम्हें इस रिश्ते से प्यार नहीं है? तुम समझ नहीं रही हो, मुझे आग लगी है, आग। अपने आप को संभालो। मैं कल ओझा से बात करती हूँ, ठीक है? सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसके बाद हम तुम्हारी आग को ऐसे बुझाएंगे, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ। देखो रवि, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं रह सकते। शीतल, हमारी अभी भी शादी हुई है। संभालो खुद को रवि। कुछ कर नहीं सकते तो एक दूसरे को प्यार तो जता सकते हैं ना। रवि, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को संभालो। पर शीतल, मैं सुबह बात करती हूँ। काम करता हूँ, शीतल से बात करता हूँ। हाँ, शायद इस बार मान जाए वो। हाँ। अरे रवि, तुम यहाँ? क्या बात है? हमें नई जगह पे नींद ही नहीं आ रही है। क्या हम आज थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? रवि, क्या तुम्हें इस रिश्ते से प्यार नहीं है? तुम समझ नहीं रही हो, मुझे आग लगी है, आग। अपने आप को संभालो। मैं कल ओझा से बात करती हूँ, ठीक है? सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसके बाद हम तुम्हारी आग को ऐसे बुझाएंगे, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अभी तुम यहाँ से जाओ। सच में? जाओ और सोने की कोशिश करो।
इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। अरे लाइए, मैं लगा देता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं लगा लूंगी। ये क्या बात हो गई? हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्या? लाइए। अच्छा, 1 मिनट, मैं ना बर्फ के गोले लेकर आता हूँ, उससे अच्छे से सेक दूंगा। ठीक है, बस ठीक मैं है। आया। आप लेट जाइए। बस तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मैं कर देता हूँ ना। नहीं नहीं, हो गया, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ। एक बच्चे के छूने से मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ? क्या हुआ? परेशान लग रही हैं रात की वजह से? परेशान नहीं हूँ मैं। फिर? मैं बस यही सोच रही थी कि वैसे कितनी खाली हो गई थी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब मेरे साथ बहुत दिनों बाद हुआ है, तो बस उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती थी। इसमें शुक्रिया किस बात का? आपने मुझे भी तो बहुत अच्छा फील करवाया। एक बात कहूँ? हाँ। मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। इतना पसंद कि मैं बता नहीं सकता। एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। आप इतनी सुंदर हो, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आपने मुझसे इस बारे में बात मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। क्यों? इतने हैंडसम दिखते हो, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या है ना कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। हमसे तो नहीं शर्माते हो। अब आपके इतने करीब है इसलिए शर्म नहीं आती। अच्छा, कितने करीब? अरे शर्माओ मत, हम तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। अब तुम हमारे साथ रहने लगे हो ना, सारी झिझक दूर कर देंगे तुम्हारी, सब सिखा देंगे तुम्हें। तुमने ओझा से बात की? हाँ, बात किए हैं। उसने पास आने से मना किया है। ये अलग ही ड्रामा है। डॉक्टर को दिखाने के बजाय ये ओझा वोझा हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं? शादी हो गई है, अभी तक सुहाग रात भी नहीं हुआ। सारे काम धाम छोड़ के ये यहाँ ससुराल में बैठा हूं मैं। शीतल, मेरी प्रॉब्लम को समझो। हटो, आप बहक रहे हो। आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? शीतल, हम नहीं कर सकते शीतल। हम जा रहे हैं, आपको जो करना है वो कीजिए।
अरे जीजा जी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो हम कर लेते हैं ना। नहीं मधु, ये सब जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती थी। हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और मधु, क्या हुआ? मुंह फुला के बैठी हो, क्या हुआ बोलोगी? हाँ, ज्यादा बकड़ बकड़ मत कर, नहीं तो सबको बता दूंगी। अरे जा जा बता, मैं भी बता दूंगा तू क्या क्या करती है। रघु, मधु, बहुत हंसी मजाक हो रहा है आजकल। कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रघु मजाक कर रहा था ना, तो इसलिए हम हंस रहे थे। अच्छा, मजाक कर रहा था या कुछ और भी कर रहा था? और ये गले में निशान कैसा? हाँ? ये तो खेत में काम कर रहे थे ना, तो किसी कीड़े ने काट लिया। बात मत बदलो, सच सच बताओ, ये निशान कैसा है? मालिक बताया तो, हम लोग बातें कर रहे थे तभी किसी कीड़े ने काटा होगा और निशान शायद पड़ गया होगा। आप तो यूं ही चिंता करते हैं मालिक। अंधे नहीं है, सब कुछ समझते हैं, समझी? अच्छा, उसे देने में तो कोई दिक्कत नहीं होती? हमारे साथ नखरा करती हो? आ गई तुम, बड़ी आज्ञाकारी हो। आपने बुलाया और हम ना आए। अरे तुम्हारी इसी अदा पर तो मरते हैं हम। लगता है आज आप बहुत भरे हुए हैं, आइए आपको मैं शांत कर दूं। अरे तुमने इतना तड़पा रखा है तो भरे कैसे नहीं होंगे जान मेरी। अब जल्दी से ये कपड़े उतार दो, बातें फिर कर लेंगे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारी बात कैसे नहीं मानती? हाँ। अच्छा, नॉटी, मेरे बारे में सोच रहे थे। ये लो। वैसे दीदी, मैं सोच रही थी ऐसे कैसे शादी आपकी जहाँ पे सुहागरात ही नहीं मनी। सुहागरात 2-3 दिन तो बचे हैं, वो भी हो जाएगी। वैसे इंतजार तो होता होगा ना आपको जीजा जी का? हाँ,
जब देखो तुझे ऐसी चुल मची रहती है। हाँ, मुझे चुल मची रहती है। तेरा क्या जाता है? हाँ जाता है मेरा। जब देखो तब ऐसी बातें करती रहती हो। हाँ हाँ, तुमने तो ठेका लिया है ना सब कुछ ठीक करने का। अरे अरे, तुम दोनों ने तो फिर लड़ाई शुरू कर दी। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा लो, हमारे भी दिन आएंगे। बस 2-3 दिन की और बात है। उसके बाद शीतल को दुनिया की सारी खुशी दूंगा। शीतल, सारी रात एंजॉय करूंगा। क्या हुआ? रात में नींद तो अच्छी आई ना? हाँ, वो काफी दिनों से भाई नहीं है ना, तो थोड़ा मन परेशान है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। 1 मिनट, मैं अभी आया। ये देखिए, मैंने बड़े प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है। आपके लिए सीखा है मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बनाया है। अच्छा क्या तुमने सीख लिया? तुम बहुत अच्छे हो, हमारे लिए कितना सोचते हो तुम। हम तो सोचते ही हैं आपके लिए, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। मैडम जी, इतने दिनों बाद आई हो, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? कैसे आती? तुम्हारे जीजू छोड़ते काहे मुझे? ये तो अच्छी बात है। काहे की अच्छी बात? जब देखो तब खा देते हैं। वो तो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो आई हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। काहे की अच्छी बात? सारे पुर्जे खुल जाते हैं, वो तो उनका बस नहीं चलता, वरना मुझे बिस्तर से उठने ना दे। पता चलेगा तुम्हें भी, तुम्हारा व्रत खत्म होने दो। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है? हमें सब खबर है किसका है। हाँ यार, अभी तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। उनको आते देखा था मैंने, है तो बड़ा हैंडसम। रात भर तुम्हें सोने नहीं देंगे। धत, कुछ भी बोलती हो। हाँ नहीं तो वैसे तगड़ा होगा, पता है मुझे। तुम्हें बड़ा पता है? उसमें क्या, तुमने सुना नहीं? और पैर का साइज सेम होता है। उसके पैर नहीं देखे तूने? चुप कर, कुछ भी बोलती है। तू भी ना कभी कभी आ जाया कर, बड़ा मजा आता है। हाँ, अभी मुझे चलना है, फिर आऊंगी। रुक जाना कुछ देर। अरे नहीं, फिर आऊंगी। चला, मैं तुझे बाहर छोड़। हाँ। बाय जीजू। बाय। आपके पैर तो बड़े लंबे हैं। बहुत बोलती हो।
ऐसे क्या देख रहे हो? आप सच में बहुत खूबसूरत हो। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जो ठीक से इस्तेमाल ही ना हो पाए। सब इस्तेमाल होगा अगर आप चाहें तो। तुम आज जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। मधु, ये दवाइयाँ जीजाजी को दे देना, और हाँ, दूध में मिला के देना उनको, ठीक है? मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ध्यान से, तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है। तो जाना रे बैल बुद्धि, मैं कर लूंगी, जा तू। अब इतना सारा दूध बच गया है, क्या करूं इसका? एक काम करती हूँ, दीदी को भी पिला देती हूँ। दीदी, ये लीजिए, दूध पीजिए। मैंने जीजा जी को भी दे दिया है। ठीक है, चलती हूँ अब मैं। हाँ। पता नहीं क्या चल रहा है। अरे यार, दूध पीते ही मेरे अंदर का जानवर कैसे जाग जाता है? कंट्रोल रवि, कंट्रोल कंट्रोल। ऐसे तो नहीं चलेगा। बस 2 दिन और है, 2 दिन और है। यार, ये ख्याल क्यों नहीं जा रहा मेरे दिमाग से? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते, चले ही जाते, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? नहीं, बस यूं ही। बताओ ना, क्या बात है? वो क्या है ना, हमसे आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। शीतल, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। समझने की तुम कोशिश करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं नहीं रुक सकती। उफ। समझने की कोशिश करो। जो होगा वो तो कुल्हाड़ी से यहीं काट दूंगा। रगो! माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। Ah.
अरे रखो, अरे जल्दी से पानी ला। अरे बेहोश हो गई बेटी। शीतल, शीतल, होश में आ बेटे। रखो। क्या हुआ? पता नहीं क्या इसको हो गया। शीतल, उठ जा बेटी। शीतल, शीतल, चल रघु, चल घर ले चल। उठ, चलो उठ उठो जा, उठो। उठ जा बेटा, उठ। आराम से संभाल के। चल बेटा। रवि, रवि, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? दीदी छोड़ो मुझे, मैं सब बाद में बताता हूँ। बताओ तो क्या हुआ? और शीतल कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम अकेले कैसे आ गए? बताइए ना क्या हुआ। दीदी कहाँ है? अरे बताते क्यों नहीं आप? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसे। अरे इसी से पूछिए इसने किया क्या है। धोखा दिया इसने मेरी बहन को, वो भी एक नौकरानी के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जरूर तुमको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसे, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे छूने की? अच्छा, सही कह रहे थे बाबूजी, तुम दोनों ने एक ही सिक्के के दो पहलू हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अच्छे से जानते हो आप। तुमने इससे मिलकर मुझे फंसाया है। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के। अपनी बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम लोगों का खानदान ही वैसा है। शक्ल मत दिखाना अपना आज के बाद, बदतमीज। चल तू अंदर चल। अपने आप को संभालो बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। शीतल, चुप हो जाओ, मत रो, मत रो। चुप हो जाओ बेटी। काका, मधु कहीं नहीं मिली। क्या? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा कहीं का। पूरे गांव वालों को बोल दे, जिस किसी को भी वो मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। इन्हीं हाथों से गला घोट दूंगा उस। चुप हो जा बेटी। बाबूजी, बाबूजी, हम तो अकेले रह गए। अब हमारा क्या? आप ही ने पसंद किया था ना उस कमीने को। हम तो पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे बाबूजी। हमारी पूरी जिंदगी बाबूजी खराब हो गई। चुप शीतल, चुप हो जाओ। आप ही को पसंद आया था ना ये कमीना। मैंने उसको सबक सिखाया है। तू रो मत, उसका पूरा परिवार ही वैसा है। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तू चिंता मत कर बेटी, हम तेरी जिंदगी बना के रहेंगे। और इस बार तेरी शादी जिससे होगी ना, वो लड़का तेरी पसंद का होगा। हम वादा करते हैं। हम पे भरोसा करो बेटी, चुप हो जाओ। हाँ शीतल, चुप हो जाओ। हम पे एक बार भरोसा रखो बेटी। वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, ठीक है? बाबूजी, आपने मुझसे कहा था ना, आप मुझे मेरे पसंद के लड़के से शादी करा दोगे। अरे ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, आपने कहा था ना, मेरे पसंद के लड़के से शादी करा दोगे। ये है मेरी पसंद। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे काका। हम पहले से आपको कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। आज आप लोगों की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं शीतल को अपनाऊंगा काका। शीतल बेटा, ये हमारा नौकर है। जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढ लाएंगे तुम्हारी शादी के लिए। और वैसे भी इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा,
मेरे बुरे समय में इसी ने मेरा साथ दिया था। जब मेरा वक्त खराब था इसी ने मुझे संभाला है। मुझे नहीं लगता कोई और मुझे समझ पाएगा। और आप ही ने तो कहा था ना, आप मेरे पसंद के लड़के से शादी कराओगे। सही तो कह रही है अंकल, उसने उसके बुरे वक्त पे कितना साथ दिया है। इसको इससे अच्छा पति और कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना पापा, अब दीदी जब कह रही है करवा देते हैं। अच्छा ठीक है फिर, जैसे तुम सब लोगों की मर्जी। खुश रहो खुश रहो। तुम शादी कर लो, बाकी हम बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा, एक बार जो शादी हो गई ना तो समझ लो बाजी हमारे हाथ से छूट गई, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हमारा एक तुरुप का इक्का है, बस तुम उसे छूने मत देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे मधु को कहाँ गायब कर दिया आपने? ये लो बैग और ये कुछ पैसे, और कुछ दिन के लिए गायब हो जाना, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, दीदी का ख्याल रखना। जाओ मधु, तुम्हारी बस आ गई। वो दूध को क्यों देख रही हो? ऐसे ही। कहीं वो दवाई तो नहीं मिलाई जो रवि को हम देते थे?